हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 जो कि लीनियर इक्वेशन इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका एक चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है इन बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो। और इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। तो आपको ये इस टाइप में दो इक्वेशन दी हुई होंगी, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इन इक्वेशंस के पॉइंट्स अपने को निकालने होंगे और उसके बाद इनके ग्राफ बनाने होंगे। ठीक है, तो पहले तो अपने देखो सबसे पहला काम क्या करना है कि दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे। सबसे पहले मैं इक्वेशन ले रहा हूँ ये वाली, यहां ले लेता हूँ ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये वाली इक्वेशन ले रहा हूँ। और इसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी पहले, और मिनिमम आपको x और y की कितनी कम से कम आपको 2 या 3 वैल्यू आपको निकालनी है। आप मिनिमम 3 वैल्यू तो निकालो ताकि इससे आपको इसके दोनों पॉइंट्स के स्थिति के बारे में पता लग जाए, पोजीशन के बारे में पता लग जाए। तो मैं यहां से x की 3 वैल्यू के हिसाब से देख रहा हूं। ठीक है, अब अपने को पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं पॉइंट्स यहां से मैं लिखता हूं। पहले पुट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 लेता हूं। अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं देन आप यहाँ पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या है 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो 2x इज इक्वल टू कितना है 2, तो x इज इक्वल टू कितना आया 1। तो जब आप y की वैल्यू 0 ले रहे हो तो x कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, आगे समझ में। और आप अगर y इज इक्वल टू 2 लेके चेक कर रहे हो, y इज इक्वल टू 2 लेके चेक कर रहे हो देन आपकी क्या आया, आपके पास क्या आया पुट y इज इक्वल टू 2 देन 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा 4, तो s हो गया इधर जाके। तो x इज इक्वल टू कितना आया 2 आया, क्योंकि 2 डिवाइड में है। तो जब आप y की वैल्यू 2 ले रहे हो तो x की वैल्यू भी कितनी आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, एक वैल्यू और चेक कर लो आप कोई सी भी। ठीक है, -1 लेके माइनस या 2 लेके कुछ भी आप चेक कर सकते हो। तो मैं यहां से लेता हूं पुट y इज इक्वल टू -2। आप यहां से -2 लेते हो तो -2 मैं ऊपर ले लेता हूं इसको, अपने पास स्पेस है, ऊपर लेता हूं मैं। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं पुट y इज इक्वल टू -2। तो -2 लिया था तो क्या आया यहां से 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहां से क्या आया 2x माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2x इज इक्वल टू क्या हुआ 0। तो x इज इक्वल टू कितना आया 0 आया। तो जब आप यहां से y की वैल्यू कितनी ली -2 ली तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, तो एक टेबल तो अपने पास ये बन गई। तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए आपने बना दी, ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड थी। अब आप इक्वेशन सेकंड के लिए बनाओ तो सेकंड लिख लो आप पहले 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी इसके लिए भी, और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इसका। ठीक है, तो यहां से मैं इसकी टेबल, ये x हो गया और ये y हो गया। ये सारी कैलकुलेशन आपको नोटबुक में करके दिखानी पड़ेगी। तो मैं यहां लिखता हूं पुट y इज इक्वल टू 0। आप x की वैल्यू लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पुट y इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 6 में डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, y 0 जाएगा तो 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो जब आप y 0 ले रहे हो तो x की कितनी आ रही है 3 आ रही है। ठीक है, अब यहां से पुट y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 ले रहे हो आप, तो यहां से क्या आया 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो 2x इज इक्वल टू कितना आया 4, तो x की वैल्यू कितनी आई 2। तो जब आप x की 2 ले रहे हो y की 2 ले रहे हो तो x की भी कितनी आ रही है 2 आ रही है। आप देख सकते दोनों सेम सेम आ रही है। इसका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इनका, दोनों में देखो ये पॉइंट कॉमन आया कि नहीं आया, तो यही क्या होगा इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। एक पॉइंट और निकाल लीजिए आप, यहां से आप चेक कर सकते हो कि मैं y की अगर 4 लेता हूं पुट y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 पुट किया तो क्या आया 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो 2x इज इक्वल टू कितना आया 2, 4 इधर गया तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1। तो जब आप y की वैल्यू 4 ले रहे हो तो x कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये आपके पास दो क्या आ गई, 2 टेबल आ गई, और इन टेबल के हेल्प से ही आप क्या करोगे इसमें ग्राफ बनाओगे।
तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसके लिए आप पहले ये ग्राफ बना लो ऐसे, ठीक है, ऐसे बना लो आप इसके, ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये y डैश, ये y, ये x डैश और सॉरी ये x और ये x डैश और ये ओरिजिन हो गया आपका। अब y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा रही है, -1 और -2 तक, और x की वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, y की वैल्यू पॉजिटिव में कितनी जा रही है, 4, तो 1 2 3 एंड ये 4 हो गया, ठीक है। और x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा रही है, 3 तक, पॉजिटिव 1 2 एंड 3, ठीक है। नेगेटिव है नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन पहले वो वाली लाइन करते हैं, जब x 1 है तो y कितना है, 0, तो ये वाला पहला पॉइंट यही आ जाएगा। जब x 2 है तो y भी कितना है, 2, तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, ठीक है। जब x 0 है तो y कितना है, -2, तो ये वाला यहाँ पॉइंट हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट आ गए, और इस हिसाब से आपके पास ये लाइन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आगे तक इंक्रीजिंग होगी है। और इनके पॉइंट्स भी आप साथ साथ में लिख दीजिए। ये पॉइंट तो क्या हुआ, 0, -2 हुआ, ये पॉइंट क्या हुआ, 1, 0 हुआ, और ये पॉइंट क्या हुआ, 2, 2 रह गया, ठीक है, 2, 2। और ये लाइन की इक्वेशन आप लिख दीजिए, लाइन की कौन सी लाइन की इक्वेशन है, तो ये एरो लगा के इस लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए, 2x - y = 2, ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे, मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन करते हैं, जब x 3 है तो y कितना है, 0, तो यही पॉइंट हो जाएगा इसके लिए। जब x 2 है तो y कितना है, 2, ये पॉइंट आ गया। जब x 1 है तो y कितना है, 4 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। अब दोनों कहां से पास होंगी, ये दोनों लाइनें, तो ये ऐसे पास होगी लाइन, ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको दोनों पॉइंट्स बना दीजिए, ये कितना होगा, 3, 0, ये कितना होगा, 1, 4 होगा। और ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, तो एरो लगा के आप बता दीजिए कि ये लाइन की एरो कौन सी लाइन की है, 2x + y = 6 की लाइन है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। आपको ये भी पूछ सकता है, इसके अंदर एक एडिशनल छोटी सी चीज मैं बता देता हूं, इसमें आपको ये पूछ सकता है, ये तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, ठीक है। अब इसको आप ये पूछ सकता है कि ये जो दोनों लाइनें हैं y एक्सेस के साथ, और ये दोनों लाइनें एक ट्राइंगल बना रही है, उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो आपको दिख रहा है ना कि ये जो एरिया, ये वाला एक एरिया बन रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये ट्राइंगल y एक्स के साथ में एक ट्राइंगल बना रहे हैं, इस ट्राइंगल का क्या होगा, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए इसके लिए एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ही तो होता है, तो 1/2 इंटू बेस, बेस तो ये रहा, यहां से यहां तक का ये बेस हो गया। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि ये y को कहां पे कट कर रही है, यहाँ पे ये 0,6 पे कट करेगी, क्योंकि आपको पता है x का 0 रखने पर y की इतनी आ रही है, 6 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये पॉइंट कितना होगा, 6। तो यहां से आता कि तो कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, और यहां से आता कि कितनी है, 2, तो ये टोटल यहां से आता की लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो बेस तो कितना आ जाएगा इसका, 8। और हाइट आप देख सकते हो, ये हाइट ही तो है एक तरह ट्राइंगल की, और ट्राइंगल का हाइट कितना आ रहा है, 2 ही तो आ रहा है, तो यहाँ से 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 8 यूनिट। तो आपसे ऐसे एरिया भी पूछ सकता है, तो आप इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो आप इसको नोट कीजिए।